यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट 12th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 12th आरबीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर 7 माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स अवकलन चल रहा था, और जो अवकलन का टॉपिक चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 7 पॉइंट जो चल रहा है आपके पास 3, यानी कि जो चैप्टर 7.3 चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप। और उसका जो सेकंड टॉपिक चलेगा यस डेरिवेटिव ऑफ चैप्टर 7.3 है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके डबल पार्ट है। एक तो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट कि भैया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि एस फर्स्ट फलनों का अवकलन। इसमें आपके पास कंबाइन करके देगा बेटा एस फर्स्ट फलनों का अवकलन। तो एस फर्स्ट फलनों का जो माय डियर स्टूडेंट्स अवकलन आपके पास दिया हुआ है, और इसका सेकंड पार्ट है दैट इज कि भैया डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। लघुगुणकीय फलनों का अवकलन, तो इसमें दोनों टाइप्स के हैं लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस एक तो हो गया एस फर्स्ट फलनों का अवकलन और सेकंड है लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। तो ये वाला टॉपिक तो अपन कर चुके। इसमें देखो भैया लघुगुणकीय फलनों का अवकलन यानी कि कौन सी कंडीशन में फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग से होता है, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन में वो कन्वर्ट होता है, किस टाइप के फंक्शन होते हैं, किस टाइप से उनका डेरिवेटिव पॉसिबल होता है। जस्ट आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा यस चैप्टर 7.3 का जो है पार्ट सेकंड आपको नोट करना बेटा, पार्ट सेकंड, और इसकी हेडिंग डाल दो माय डियर स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम्स फंक्शन यानी कि भैया लघुगणकीय फलनों का अवकलन। देखो यानी कि लघुगणकीय फलनों का अवकलन, लघुगणकीय फलनों का अवकलन कि भैया आपके पास आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलनों का अवकलन। तो जहां किस टाइप के फंक्शन हो, तो देखो बेटा फर्स्ट कंडीशंस यस कि लेट यदि आपके पास बेटा जो दिया हो कि y टू दी पावर x या x टू दी पावर y या x टू दी पावर sin x या sin x टू दी पावर log x या फिर log x टू दी पावर sin x, कुछ भी आ जाए बेटा, या फिर x टू दी पावर क्या आ जाए log x, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट चर की घात चर, चर की घात चर, चर की घात फंक्शन, फंक्शन की घात फंक्शन, या भी फंक्शन की घात फंक्शन, और या चर की घात फंक्शन। यानी कि अर्थात इस तरह के जो फलन होते हैं, यानी कि भैया इस तरह के जो फलन होंगे, इस तरह के जो फलन, इस तरह के जो फलन होते हैं, इस तरह के जो फलनों का जो डेरिवेटिव होता है, उन फलनों का जो अवकलन है माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा लॉग से ही पॉसिबल होता है। विदाउट लॉग आप इनका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं कर सकते। यानी कि इस तरह के फलनों का जो अवकलन है इस दुनिया में हमेशा लॉग से ही होता है, हमेशा लॉग से ही पॉसिबल होगा, लॉग से ही संभव होता है, अदरवाइज आप इनका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, लॉग से ही संभव होता है। इज इट क्लियर? यानी कि भैया y टू दी पावर x, x टू दी पावर x, x टू दी पावर sin x या sin x टू दी पावर log x, इस तरह के जो फंक्शन है, इस तरह के जो फलनों का अवकलन है वो हमेशा किससे होगा? log से। यानी कि चर की घात चर हो या चर की घात फलन हो या फंक्शन की घात कोई चर हो या फंक्शन की पावर फंक्शन आए, तो उनका इस दुनिया में डेरिवेटिव आपको सिर्फ और सिर्फ टेकिंग द लॉग यानी कि भैया लॉग अप्लाई करते ही उनका डेरिवेटिव करना है, और बिना लॉग के इस तरह के फंक्शनों का या इस तरह के फलनों का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यानी कि इस तरह के फलनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है कि भैया हमेशा लॉग से ही संभव होता है। इज इट क्लियर? तो देखो भैया यस इस तरह के फलनों का अवकलन हमेशा किससे होता है बेटा? लॉग से ही होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी कैसे होगी? देखो भैया उससे सपोज दैट मैं बता रहा हूं, देखा आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे सपोज दैट y इक्वल टू आ गया आपके पास x टू दी पावर y, यानी कि एक्चुअल में क्या है कि ये तो सिंगल टाइप फंक्शन है,
इधर भी सिंगल टर्म्स है और इधर भी क्या है, सिंगल टर्म्स है, तो राइट डाउन चर की घात क्या आ रही है, चर आ रही है। या फिर यूं आए, सपोज दैट x टू द पावर y या y टू द पावर x, इसका मतलब है कि यहाँ पे बोथ साइड किस टाइप की टर्म है, सिंगल है, लेकिन चर की घात क्या आ रही है, चर, तो इसका डेरिवेटिव भी किससे होगा बेटा, log से होगा, किससे होगा, log से। अगर यूं आ जाए x टू द पावर y एंड डॉट y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b, इसमें और उसमें देखो बेटा, यहाँ चर की घात चर और चर की घात चर, लेकिन यहाँ दोनों टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। हो सकता है कि यूं आ जाए x टू द पावर y अपॉन y टू द पावर x या e टू द पावर x, यूं आ जाए सपोज दैट यहां पर भी चर की घात चर है और ये भी चर की घात चर है, यानी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हमारा डियर स्टूडेंट्स, और ये भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, तो इनका डेरिवेटिव किससे होगा, log से। लेकिन अगर देखो यहां भी सिंगल टर्म्स है बोथ साइड, यहां भी बोथ साइड सिंगल टर्म्स है, यहां भी भैया बोथ साइड क्या है, सिंगल टर्म्स है लेकिन मल्टीप्लाई में, और यहां भी है u अपॉन v बोले तो डिवाइड फॉर्म में, तो इस कंडीशन में ये तो कंफर्म है कि चर की घात चर आती है तो वहां आपको डेरिवेटिव सिर्फ log से ही करना होता है। तो इसका मतलब है कि जब इस तरह की कंडीशन आए, जब इस तरह की कंडीशन आए तो यहां पर, यानी कि इस तरह की जब कंडीशन आए तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप डायरेक्टली log ले सकते हैं, यानी कि यहां पर डायरेक्टली आप log ले सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली log अप्लाई होगा, डायरेक्टली log ले सकते हैं, लेना है, यानी कि भैया कैसे, डायरेक्टली कैसे बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपके पास जैसे सपोज दैट इस तरह की टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की कोई टर्म्स है, देखना प्लीज, जैसे सपोज दैट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां तो क्या सिंगल टर्म्स है, अगर सपोज दैट आपके पास जो है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसका मतलब है यहां चर की घात चर और यहां भी चर की घात क्या है, चर, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ रहा है माय डियर, प्लस, तो राइट नाउ इसका डेरिवेटिव तो log से ही होगा, लेकिन इस तरह की जो प्लस या माइनस, सपोज दैट या फिर यूं आए x टू द पावर y प्लस sin x की पावर log x आ गया सपोज दैट, या फिर आ गया a टू द पावर b, या माइनस मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेटा, माइनस, या तो इस तरह आए, यानी चर की घात चर आए, चर की घात क्या है, चर आए, लेकिन इसका मतलब है कि वहां जो डेरिवेटिव होगा वो log से ही होगा, लेकिन प्लस या माइनस की फॉर्म में आता है। तो मेरे दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको log तो लेना है, लेकिन यहाँ पर जो लॉगरिथम्स है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर जो log है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अभी प्रॉपर्टीज आएगी, देखो भैया, यानी कि प्लस या माइनस की फॉर्म आती है तो वहां पर डायरेक्टली log अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि अगर बोथ साइड सिंगल टर्म्स आए, बोथ साइड सिंगल टर्म्स या डॉट के टर्म्स आए या u अपॉन v के टर्म्स आए, तो यहां पर आप डायरेक्टली log अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं और यहां पर क्यों नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टीज देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखो भैया, डेरिवेटिव यहां पर भी डेरिवेटिव log से होगा और यहां पे log से ही होगा दोनों जगह log से ही, लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल, सो प्लीज वॉच हियर, देखिए आप, जैसे देखो भैया इंपोर्टेंट देखिए प्लीज, यस, प्रॉपर्टी बेटा कि सपोज दैट log m डॉट n है आपके पास, क्या माय डियर, log m डॉट n, तो log की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज log m प्लस log n। आप 11th क्लास में लघुगणक की फलन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हो, लॉगरिथम्स का टॉपिक पढ़ चुके हो, तो log m डॉट n क्या होता है बेटा, log m प्लस n, यानी कि जब भी log के पास मल्टीप्लाई में कोई टर्म्स होती है तो उसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, चाहे तो डबल टर्म्स मल्टीप्लाई में है चाहे वो ट्रिपल टर्म्स है, ट्रिपल का मतलब m n एंड w, सपोज दैट, तो तीनों टर्म्स किस में लिखी जाएगी बेटा, प्लस में, log m प्लस एंड log n प्लस एंड log w, ये लो, इज इट क्लियर। थर्ड देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, देखो भैया, log m अपॉन n, सपोज दैट आपके पास किस में है बेटा, डिवाइड में, किस में है माय डियर, डिवाइड में है, सपोज दैट आप देखो
अगर आपके पास डिवाइड में आता है तो राइट नाउ इसको क्या लिखोगे बेटा, log m अपॉन n है, तो इसका मतलब है कि log m एंड माइनस के log m, यानी कि log m अपॉन n डिवाइड की फॉर्म में आता है तो उसको लिखते हैं log m माइनस log n। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है माय डियर स्टूडेंट्स कि log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स n डॉट log m एंड ये लो, यानी कि जो बेस आई मीन log m की पावर n है, जो ये फंक्शन की पावर है, log m की पावर n है, यानी कि जो फंक्शन की पावर है वो पावर जो है कहां आएगी बेटा, आगे आएगी, n डॉट क्या आएगा बेटा, log m, n डॉट log m। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यानी कि n डॉट log m, यानी कि जब भी फंक्शन की पावर होती है तो कहां थी बेटा, मल्टीप्लाई में आती है। अब देखो बेटा, मैंने भी कहा था कि जब भी ये टर्म्स अगर प्लस माइनस की फॉर्म में आए तो मैंने लिखा कि यहाँ पर लोग डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोगरिथम फंक्शन होता है वो या तो मल्टीप्लाई में या वो डिवाइड में ही बिहेव करता है, अदरवाइज वो प्लस माइनस में बिहेव नहीं करता। यानी कि शॉर्ट एंड फिट में ये कहना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि log m into n है तो उसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और डिवाइड में उसको माइनस, यानी कि नॉट ऐसा आप इसको नहीं लिख सकते कि log, अगर आपके पास m प्लस n है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते log m प्लस log n, यानी कि ये इज नॉट इक्वल होता है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, यानी कि log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, इसीलिए यहां पर डायरेक्टली log अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि log m प्लस n कई बच्चे इसको लिखते हैं ऐसा, मैनी स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको मेंशन करते हैं जाने अनजाने, गलती बाय मिस्टेक जो भी है ये, बट लेकिन जो लॉगरिथम फंक्शन है अगर इसके इक्वल होता तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी गलत हो जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको यही कहना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि दैट इज जो फंक्शन ऑफ लॉगरिथम्स होता है, आई जो लघुगुणक फलन होता है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में बिहेव करता है, अदरवाइज वो कहीं बिहेव नहीं करता। इज दैट क्लियर? वो कहीं बिहेव नहीं करता। तो मेरे दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर भैया आपके पास log m प्लस या माइनस भी आए तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होता। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको ध्यान रखना है कि जहां किसी भी फंक्शन में अगर भैया चर की घात चर आ रही है किसी भी फंक्शन में, चाहे तो वो कंबाइंड फंक्शन हो या शॉर्ट में उसको s प्लस फलन भी कह सकते हैं, क्योंकि s प्लस का मतलब होता है x और y की कंबाइंड टर्म, तो वो s प्लस तो है ही, लेकिन वहां टर्म्स कैसे आ रही है, चर की घात चर, चर की घात चर, तो उसका दुनिया में सिर्फ एक ही मेथड से डेरिवेटिव पॉसिबल होता है और उसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको log अप्लाई करना ही पड़ता है। विदाउट log यू कांट डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन, यानी बिना log के आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेकिन अब log अप्लाई कैसे करेंगे सर? तो मैंने भी कहा था, नीचे इधर लिखवाया था कि जब सिंगल टर्म्स आए या मल्टीप्लाई आए या डिवाइड आए तो डायरेक्टली आप क्या ले सकते हैं बेटा, log, लेकिन जब प्लस या माइनस की टर्म्स आती है तो वहां पर डायरेक्टली आप log अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज कि एक्चुअल में क्या है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो लॉगरिथम्स LOGARITHMS, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लघुगणकीय, लघुगणकीय, यानी लघुगणकीय का मतलब होता है कि ये गणनाओं को सॉर्ट करने के काम में आता है लघुगणकीय, बोले तो शॉर्ट एंड स्वीट बेस पे ये कैलकुलेशन को प्रोवाइड करवाता है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा, यूं लिखते हैं, आई मीन शॉर्ट एंड स्वीट log x, क्या लिखते हैं भैया, log x। ये जो x है, यहां पर जो x है, यहां पर जो x आएगा बेटा, ये जो x है वो फलन है, यहां पर x क्या है, फलन है, किसका बेटा, log का, यहां पर x क्या है, फलन है, किसका, इस log का। जैसे सपोज दैट अगर आप लिखना चाहो इसको बेटा log sin x, सपोज दैट log sin x, इसका मतलब है ये sin x जो अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो log का एक्चुअल में सेपरेटली क्या बेटा, फंक्शन है, तो log sin x। अब एक्चुअल में क्या है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है इसके डबल बेस होते हैं, यानी ये दो बेस में काम करता है। कि शॉर्ट एंड स्वीट देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी log x है एक्चुअल में ये डबल बेस पे वर्क करता है, ये तो इसका फंक्शन है। कभी भी लघुगणकीय फलन जो होता है वो विदाउट बेस के वर्क नहीं करता है, विदाउट बेस वो वैल्यू को टैली नहीं करता है, वो विदाउट बेस उस फंक्शन की वैल्यू को टैली नहीं करता है। फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बेस के आधार पर डिसाइड होती है, यानी जो लघुगणकीय फलन का आधार होता है
बेस का मतलब क्या होता है माय डियर, आधार। तो आधार के आधार पर ही इसकी वैल्यू क्या होगी, डिसाइड होगी। तो इसके डबल बेस होता है, एक तो होता है बेटा नेचुरल बेस e और एक होता है 10। तो e को तो कहते हैं माय डियर स्टूडेंट नेचुरल बेस e, नेचुरल बेस, इसको हिंदी में कहते हैं भैया प्राकृतिक। क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक। और एक होता है सिंपल बेस 10, एक होता है सिंपल बेस 10, यानी कि एक होता है नेचुरल बेस e और एक होता है सिंपल बेस 10। इज इट क्लियर? यानी कि log के कितने बेस होते हैं बेटा, डबल। log के कितने बेस होते हैं, डबल। तो एक होता है log x बेस e, यानी कि इसको बोलने में यूं बोला जाता है माय डियर। तो देखो भैया प्लीज, log x बेस e, व्हाट विल स्पीक बेटा, log x बेस e, या फिर इसको बोलते हैं बेटा log x बेस 10। यानी कि हमेशा जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रल बोल रहे हो, अवकलन और समाकलन होता है, सिर्फ और सिर्फ वो इसी पे आधार पे लागू होता है, यहाँ पे वो लागू नहीं होता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या किया, आधार परिवर्तन का सूत्र करके इसको चेंज करना ही पड़ेगा, तो उसका अवकलन क्या होगा माय डियर, पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो एक फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए आप, सिंपल बता रहा हूं आपको, देखिए आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपकी बुक का 7.3 का अपन क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 6 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट देखिए आप। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए प्लीज, समझाने के लिए। बाकी क्वेश्चन में और भी अप्लाई करूंगा। देखो आप y इक्वल टू दैट इज x टू द पावर y इक्वल टू बेटा किधर का है, x टू द पावर y इधर का है। अब y इक्वल टू x टू द पावर y इधर का है, तो नाउ फर्स्ट वी विल यूज क्या अप्लाई करना बेटा, सॉल्यूशन। देखो x और y की कंबाइंड टर्म आ रही है, तो पहली चीज तो एक्चुअल में क्या है कि ये s प्लस फलन है। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, s प्लस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट नॉन एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स को, इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ये s प्लस फलन है। और फिर सेकंड चीज क्या, चर की घात चर है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर x की पावर n से कर दे, x की पावर n पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, देन इट विल नॉट एंड, ये कभी एंड नहीं होगा। इफ यू विल अप्लाई x टू द पावर n, अगर आप x की पावर n से अप्लाई करते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो चर की घात चर आ रही है, आप देखो यहाँ चर की घात क्या आ रही है, चर आ रही है, यानी कि चर की घात चर आ रही है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने कहा था कि चर की घात चर आती है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में उससे log से ही होता है। अब देखो बोथ साइड सिंगल टर्म्स है, प्लस माइनस की टर्म्स नहीं है, तो राइट नाउ दैट इज टेकिंग log बोथ साइड। ये आपको लिखना बेटा ऐसा ही, मैं अगर इंग्लिश लिख रहा हूं तो इंग्लिश लिखना है, टेकिंग log बोथ साइड। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, log y इक्वल टू log x टू द पावर y, यहाँ बेस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब e मानना है। अगर शो किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दर्शाया हुआ नहीं है तो वहां e अज्यूम करना है। अब देखो माय डियर, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, ये कहां है बेबी, n डॉट log m, बोलो यस और नो। अब देखो ये y आ गया y डॉट log x एंड दैट इज log y। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज प्रॉपर फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले किसका करोगे, log का, तो log का हो गया 1/y, फिर y का करना बच्चों dy/dx। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इधर u डॉट v अप्लाई होगा क्योंकि दुनिया में वन टाइम सिर्फ वन स्टेप का ही, वन टाइम सिंगल, आई मीन सिंगल टाइम सिंगल स्टेप। तो u तो y को तो नो चेंज कर दो, और log x का 1/x किया, फिर x का कर दो, कितना आता है 1 कांस्टेंट, फिर प्लस, अब log x को बेटा नो चेंज कर दो, आई मीन कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव हो गया बेटा dy/dx। इज इट क्लियर? अब यहां पे देखो बेटा, आपको क्या फाइंड करना बेटा, y का ये रहा, एक तो dy/dx ये रहा और एक dy/dx ये रहा। इसको इधर भेजोगे तो यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, यानी कि dy/dx मैंने ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन, तो ये आ गया 1/y एंड माइनस उधर क्या बचेगा बेटा, log x ये लो, एंड इक्वल टू दिस, ये क्या आ गया y/x, y/x। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा इसका ऐसे ले लीजिए प्लीज, तो ये तो आ गया dy/dx
एंड ये एलसीएम लोगे तो 1 माइनस y डॉट log x एंड डिवाइड बाय y एंड इक्वल टू आ गया y अपॉन x तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy अपॉन dx आ गया y डॉट y क्या हो गया y स्क्वायर ओके भैया एंड x ये आ गया 1 माइनस y डॉट log x ओके माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज आंसर ओके माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टाइम इसके मैक्सिमम क्वेश्चन अपन अप्लाई करेंगे ओके बेस्ट ऑफ लक